Hello students, today I'm here to discuss human eye and defects of vision. Human eye. Human eye is one of the major sensory organ in the human body. It is responsible for vision and color differentiation. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए और कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए. प्रिंसिपल. ह्यूमन आई works on the principle of reflection of light through a natural convex lens which is made up of transparent living material which enable us to see things around us. Structure of eye. The eye is most complicated organ in the human body with a number of parts which are fitted together in a near spherical structure. हर एक पार्ट का एक अपना फंक्शन होता है. जितने भी पार्ट्स आई के स्ट्रक्चर को बनाते हैं सबका एक अपना अपना फंक्शन होता है. और जो पार्ट्स होते हैं कॉर्निया, एक्विस ह्यूमर, आइरिस, पपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, जोन्यूल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, also called papilla, fovea and optic nerves. This is the internal structure of eye. Here you can see this is cornea, this one, this is aqueous humor, this is pupil, this is iris, this is lens, these are ciliary muscles, this is vitreous humor, this one is retina, fovea, optic nerve, and this one is blind spot. So let's discuss each part and its function. First of all, cornea. The front part of the eye is called cornea. ये वाला जो पार्ट है इसको हम कॉर्निया कहते हैं. और सबसे पहले जो लाइट आती है वो इस कॉर्निया से क्रॉस होती है. और ये कॉर्निया जो है ये थोड़ी बहुत लाइट की रिफ्लेक्शन करता है. उसके बाद आता है एक्वियस ह्यूमर. ये वाला पार्ट जो है इसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं. ये एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के बीच होता है. आइरिस, दिस वन एंड दिस वन, ये आइरिस है. ये कलर पार्ट होता है आई का और ये मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है साइज ऑफ पपिल. ये वाला ये है पपिल, इसके साइज को ये एडजस्ट करता है. सो व्हाट इज पपिल? द पपिल इज द अपर्चर थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स द आई. इट इज इन मिडल ऑफ द आइरिस. ये आइरिस के मिडिल में होता है. और जो आइरिस है अगर उसका साइज इंक्रीज होगा तो पपिल का साइज डिक्रीज होगा. और अगर आइरिस का साइज डिक्रीज होगा तो पपिल का साइज इंक्रीज होगा. ओके. नाउ लेंस. दिस इज लेंस. ये लेंस है जो कन्वेक्स लेंस है. ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स. जो फ्लेक्सिबल होता है. सिलियरी मसल्स जो आई लेंस होता है वो सिलियरी मसल्स के साथ अटैच होता है. और सिलियरी मसल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो सिलियरी मसल्स का वो कंट्रोल करता है शेप ऑफ आईलेट्स. दिस शेप ऑफ आईलेट्स. अब जब सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो आई लेंस की शेप जो है वो चेंज होगी. हम ये भी कह सकते हैं कि जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज होती रहती है एज पर सिलियरी मसल्स. ओके. नाउ जोन्यूल्स ये एक फाइबर है जो सिलियरी मसल्स और लेंस को आपस में अटैच करते हैं. विट्रस ह्यूमर. दिस पार्ट इज विट्रस ह्यूमर.
इसका मेन रोल होता है टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई, दिस वन, टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आई। और ये कलरलेस फ्लूइड है, 99% इसमें वाटर होता है और बाकी इसमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होता है और शुगर होता है। नेक्स्ट रेटिना। रेटिना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। रेटिना वो पार्ट है, ये जो है ये रेटिना है। रेटिना वो पार्ट होता है जहां पर इमेज बनती है, और ये जो रेटिना है जहां पर इमेज बनने के लिए जो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है उसको क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले कॉर्निया, फिर एक्विस ह्यूमर, पपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर, और फिर जाके वो यहाँ पर इमेज बनाता है। जो रेटिना है इसमें दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। जो रॉड सेल होते हैं, जब हम डिम लाइट में काम करें देखें तो उस वक्त रॉड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और जब हम ब्राइट लाइट में चले जाएंगे तो उस वक्त कोन सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। और जो कलर है, कलर को डिफरेंशिएट कौन करता है, कोन सेल्स करते हैं। नाउ पेपिला, आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इन डायग्राम दिस वन इज ब्लाइंड स्पॉट, पेपिला। ये वो पार्ट होता है कि जहां पर अगर इमेज, जहां पर अगर रेज जो आ रही है, अगर जहां पर फोकस करेंगी तो वो इमेज नहीं बनेगी, जहां पर इमेज नहीं दिखती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। फोबिया, फोबिया इज द डिप्रेशन इन रेटिना, दिस वन इज फोबिया। जो फोबिया होता है ये वो पार्ट होता है रेटिना का जहां पर सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन विजन होता है, दिस वन। नाउ ऑप्टिक नर्व्स। जब रेटिना पे इमेज बन जाती है उसके बाद उस इमेज की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं ये ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर सेकंड क्रेनियल नर्व। और ये ट्रांसमिट करती हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रेटिना, रॉड्स एंड कोन सेल्स टू द ब्रेन, और आगे ब्रेन फिर उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और हमें सिग्नल देता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ वर्किंग ऑफ आई। हम इस डायग्राम से समझेंगे कि आई जो है वो कैसे वर्क करती है। सबसे पहले जो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, मान लीजिए ये 1 2 और ये 3, जब ये आती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया पे पड़ती है। कॉर्निया इसको इस हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है कि मैक्सिमम लाइट अंदर जानी चाहिए, और आइरिस जो है वो भी इस तरीके से अपना साइज मेंटेन करते हैं कि मैक्सिमम साइज जो रेज हैं ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो आई लेंस के ऊपर पड़नी चाहिए। जब कॉर्निया से आइरिस, जहां से पपिल से होते हुए आई लेंस से आगे चल जाती है रेज, तो आई लेंस जो है वो हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वर्ज करता है, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करते हैं, लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, और ये यहाँ पर इन लाइट रेज को और ज्यादा कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे जाकर इमेज फॉर्म होगी। स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो रेटिना होता है वहां पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मीन उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट जैसे सीधा दिख रहा है तो जो रेटिना है जहां पर इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। अब मसला ये होता है कि जहां पर जब इमेज बनती है तो ऑप्टिक नर्व्स जहां से इस इमेज का सिग्नल लेकर ब्रेन के पास जाती है, और जो हमारा ब्रेन है वो इस सिग्नल को, इस इमेज को इंटरप्रेट करता है इन अ इरेक्ट ऑब्जेक्ट, इरेक्ट वे में इंटरप्रेट करता है, और हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सीधे दिखाई देते हैं। यहाँ भी देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जहां से रेज आई, ये आई है, आई के अंदर इमेज इस तरीके से बन रही है, उल्टी बन रही है, फिर ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास जा रही है सिग्नल लेकर, और जो हमारा ब्रेन है वो फिर इसको सीधी इमेज में इंटरप्रेट
डिफरेंट कर रहा है। तो ये है वर्किंग ऑफ आई की, जो हमारी आई है वो किस तरीके से काम करती है। नाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो लेंस होता है, कोई भी लेंस होता है, उसकी एक अपनी फोकल लेंथ होती है, और जो हमारा आई लेंस है, कन्वेक्स लेंस, उसमें एक एबिलिटी है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जब देखता है, जब उसके ऊपर लाइट रेज पड़ती है, तो वो जो लेंस है वो अपनी कन्वर्जिंग पावर को चेंज करता रहता है। The ability of an eye to focus the distant object as well as nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is known as accommodation. तो accommodation क्या हुआ कि आई की वो एबिलिटी जिससे वो फोकस कर ले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी रेटिना के ऊपर अपनी ही फोकल लेंथ को चेंज करके, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। और पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम वेरिएशन वो हो सकता है पावर ऑफ आई लेंस टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। यहां आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस, जहां पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट रेज आ रही है, तो जहां पर जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। जहां पर सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होने से मैक्सिमम लाइट इसमें अंदर जा रही है, और वो जहां पर क्या कर रही है, इमेज बना रही है। लेकिन जहां पर जब पास के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, तो उस वक्त जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी फिर इमेज यहाँ से यहाँ बन रही है, यहाँ पर रेटिना पे बन रही है। तो दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो स्टूडेंट्स, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब है कि जब पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, जो कन्वर्जिंग पावर है, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कन्वर्जिंग पावर जो है, अगर उसमें कोई लॉस आता है, द लॉस इन पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो हमारी जो आई है वो डिफेक्टिव हो जाती है, और हम कहते हैं कि दिस इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। There are mainly three types of defects of vision: myopia, hypermetropia, and presbyopia. Let's discuss in detail. Myopia. Myopia वो डिफेक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो अच्छे से नहीं देख पाता। जहां पर हम देख रहे हैं ये अगर फार पॉइंट है आई के लिए, तो नॉर्मल आई इस तरीके से जहां पर रेटिना पे इमेज बनाएगी। लेकिन अगर जब मायोपिक आई है, मतलब इसको मायोपिया है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है जी बढ़ गई। जब मायोपिया होता है तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए ये रेज आ रही है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, तो ये बहुत जल्दी से उनको कन्वर्ज कर रहा है, यहीं पर फोकस कर रहा है। जबकि अगर ये रेटिना पे करेगा तो हमें वो इमेज दिखेगी, लेकिन ये रेटिना से पहले ही कर रहा है यहाँ पर, तो हमें इमेज नहीं दिखती है जब मायोपिक डिफेक्ट होता है। तो जब मायोपिक डिफेक्ट होता है तो जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बन जाती है, जिससे जो सिग्नल है ऑप्टिक नर्व्स का फ्रॉम रेटिना ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, और हम उसको नहीं देख पाते हैं। जहां पर भी देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, और यहीं पर इमेज बन रही है, क्योंकि मायोपिया के केस में जो कन्वर्जिंग पावर होती है ये ज्यादा हो जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाती है तो ये लाइट रेज को बड़ी जल्दी से कन्वर्ज कर देता है। करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब जो करेक्शन है उसमें क्या है कि हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो हम क्या करते हैं कि कनकेव लेंस जो पर्टिकुलर मायोपिक आई, जिस हिसाब से भी उसको कितना डिफेक्ट है, मतलब उसकी कितनी कन्वर्जिंग पावर चेंज हुई है, उसी हिसाब से एक कनकेव लेंस को हम लगाते हैं। और जहां से कनकेव लेंस क्या करता है, पहले
जो लाइट रेज आ रही है पहले उनको ये डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो यहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ से एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिए अब लाइट रेज ऐसे आ रही थी, ये इस तरीके से भेजेगा और फिर ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, फिर जो उनको कन्वर्ज करेगा और कनकेव लेंस इस तरीके से फिट किया जाता है कि जब हम कनकेव लेंस को आगे रखें तो उसी के हिसाब से जो आई लेंस है वो उन रेज को कन्वर्ज करे, जो रेज कनकेव लेंस से होती हुई कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ती हैं और उनको कन्वर्ज करे ताकि वो इमेज कहाँ बना सके, रेटिना पे बना सके। तो इस तरीके से कनकेव लेंस को इस्तेमाल किया जाता है और जो इसका नंबर होता है ये वेरी करता है डिफरेंट पर्सन्स में कि उसका जो मायोपिक डिफेक्ट है वो कितना है। तो बाय यूज ऑफ concave lens we can correct the myopic eye. Next, hypermetropia. hypermetropia वो डिफेक्ट होता है जहां पर एक आदमी दूर के ऑब्जेक्ट्स तो अच्छे से देख लेगा लेकिन वो पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकता। मतलब कि जो नियर पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अब जहां पर देखिए जब नियर पॉइंट से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो अच्छे से देख लेगा, जब नियर पॉइंट से आएंगी तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये बहुत कम हो जाती है, ये उसको बड़ी जल्दी से कन्वर्ज नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये लेट जाके कन्वर्ज कर रहा है तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर रेटिना का है, यहाँ पर तो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। अब यहाँ देखिए ये नियर पॉइंट है अगर तो इमेज रेटिना कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है रेटिना आई पे और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है रेटिना के पीछे। क्यों, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई। हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। अब इसका करेक्शन, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका करेक्शन हम करते हैं बाय यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। होता क्या है कि जब हम कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो जो लाइट रेज आती हैं वो पहले हमारा कन्वेक्स लेंस उनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है और फिर जब वो हमारे आई लेंस के ऊपर पड़ती है तो आई लेंस फिर से उनको कन्वर्ज करता है। तो इस तरीके से जो लाइट रेज फोकस हो रही थी रेटिना के पीछे वो एडजस्ट की जाती है कहां पर, रेटिना के ऊपर। यहां देखिए यहाँ पर रेटिना के ऊपर। और इस कन्वेक्स लेंस का दिस वन, इस कन्वेक्स लेंस का जो नंबर है वो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि इमेज कहां बने, रेटिना के ऊपर। सो hypermetropia is can be corrected by the use of convex lens. Next one is presbyopia. Students, presbyopia is that defect in which a person cannot see the nearby objects as well as far objects clearly. ये आम तौर पे हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, उनके सिलरी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ना तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं अच्छे से, ना ही वो दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्शन है ये होता है बाइफोकल लेंथ लेंस के साथ विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई, its structure, its working, power of accommodation and effects of vision. Okay, 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 thank you students. Okay.